आप सभी के अंदर बैठे उस परमात्मा को राम भजो का प्रणाम। मैं आज आप लोगों को मनुष्य और परमात्मा के बीच का संबंध और उसमें अंतर के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इसके साथ ही मैं पदार्थ और प्रकृति और उस परम एनर्जी के बारे में भी मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इस ऑडियो को आप दैनिक भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। आप इसको शेयर किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। मैं जब कहता हूँ पारा और परमात्मा एक ही बात है, या फिर मनुष्य में परिवर्तन और धातुओं में परिवर्तन एक ही बात है, लोगों को समझ नहीं आता कैसे। इस ऑडियो से बहुत कुछ साफ हो जाएगा। इस ऑडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पारा और पारे का विज्ञान चाहे आयुर्वेद के पास हो या फिर सोना बनाने वालों के पास हो, ये रसेश्वर के सन्यासियों ने आपको सुलभ करवाया है। रसेश्वर मनुष्य को और मजबूत मनुष्य बनाने का विज्ञान है। कुछ लोगों ने कहा है इसे माता की योनि के समान गोपनीय रखना है। तो फिर इस विज्ञान पर ग्रंथ ही क्यों लिखे गए हैं? इस एक लाइन से एक बात तो साफ है, कुछ लोग हैं जो आपको समृद्ध बनाना चाहते हैं, दूसरे वे लोग हैं जो आपसे सब कुछ छुपा रहे हैं। इसका अर्थ हुआ आपको गरीब रखना चाहते हैं। तीसरे वे लोग हैं जिन्हें आता जाता कुछ नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी दाल रोटी चलानी है। आज के लेख में, आज के इस ऑडियो में सिर्फ रसेश्वर दर्शन के उस गूढ़ विज्ञान को समझेंगे जो हमें विरासत में मिला है। मैं कोई अन्य सिद्धांत प्रतिपादित नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई नया सिद्धांत होता ही नहीं है। जब हम सोने की चिड़िया थे तो निश्चय ही उसके कुछ कारण रहे होंगे। आज यदि हमारा वर्तमान दरिद्र है तो इसके भी ठोस कारण होंगे ही। हम सोने की चिड़िया अपनी जागरूकता और कुशलता के कारण से थे। यदि हमारे पास शास्त्र है, उपनिषद है, तो ये अपने आप में प्रमाण है हम सोने का हाथी बनाने की क्षमता रखते हैं। हमें सिर्फ दो बातें दिमाग में रखनी हैं। प्रथम, इन कारणों से हम समृद्ध थे। प्रथम किन कारणों से हम समृद्ध थे और वो कौन से कारण हैं जिन्हें हमें दरिद्र रखा हुआ है। इसे ठीक करने में सिर्फ एक ही चीज सहायक होती है, वह है सही समझ। जो रास्ता ईश्वर की ओर जाता है वह दुख दरिद्र का मार्ग नहीं हो सकता। मनुष्य ईश्वर से ही जन्मा है, तो वह नकारा निकम्मा कैसे हो सकता है? इस ऑडियो में सिर्फ दो शब्दों के देह वेद, लोह वेद को डिकोड करेंगे। रसेश्वर शब्द का सही अर्थ है मनुष्य निर्माण की इंजीनियरिंग। हम फोन, हवाई जहाज, ट्रेन, गाड़ी आदि बनाते हैं, उसे ठीक भी करते हैं। किसी भी मशीन को बनाने के दो चरण हो सकते हैं। पहले सभी कलपुर्जे बनना, फिर उन कलपुर्जों को सही तरीके से जोड़ना। हो गई मशीन तैयार। इसके बाद पेट्रोल डाला, गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। ये गाड़ी पुरानी भी होती है, सर्विस से नई के समान बन सकती है। इसके पुर्जे खराब भी हो जाते हैं, बदल कर नए डाल दिए जाते हैं। किसी भी मशीन को गलत तरीके से उपयोग करेंगे, कम समय में ही जवाब दे देगी। ठीक
ठीक से रख रखाव होगा हमेशा नई बनी रहेगी। यही सब बातें मनुष्य पर भी फिट बैठती हैं। जो मशीनों को ठीक करते हैं उन्हें हम मैकेनिक कहते हैं। जो मनुष्य नाम की मशीन को ठीक करते हैं उन्हें हम महात्मा कहते हैं। मैकेनिक भी मनुष्य हैं और महात्मा भी मनुष्य ही होते हैं, बस इस सिस्टम के जानकार होते हैं। हमने कभी इस बात को ऐसे सोचा ही नहीं कि मनुष्य भी कल पुर्जों का जोड़ ही है। एकमात्र हिंदू सिस्टम इस बात को कहता है मनुष्य कर्म से बनता है, जो इसका अर्थ हुआ कर्म करके कल पुर्जे हैं। मैं आपको दोबारा से बताता हूं, एकमात्र हिंदू सिस्टम इस बात को कहता है मनुष्य कर्म से बनता है, तो इसका अर्थ हुआ कर्म इसके कल पुर्जे हैं। आखिर ये कल पुर्जे बनते कैसे हैं और बनते कहाँ हैं? कैसे कोई परमात्मा से मनुष्य बन जाता है और परमात्मा निराकार है, मनुष्य साकार, परमात्मा कर्म शून्य है। मनुष्य कर्म से ही बना है, परमात्मा परम शक्ति है। मनुष्य बूढ़ा, रोग, मृत्यु आदि पीड़ा की अवस्था है। इसे और तरीके से भी कहा जा सकता है, परमात्मा का पतन होना मनुष्य का बनना है और मनुष्य की परम अवस्था परमात्मा है। आखिर ये सब कुछ होता कैसे है? इसका जवाब रसेश्वर के सन्यासियों ने दिया है। उन्होंने जवाब कहकर नहीं दिया है, बल्कि मनुष्यों को अजर अमर बनाकर दिया है। इस लेख का कुछ हिस्सा आने वाली मेरी कुछ किताबों से लिया गया है। ये सिर्फ ये बताने के लिए मनुष्य एक मशीन है जिसे पूरा खोला जा सकता है। इस मनुष्य नाम की मशीन को पूरे तरीके से खोलकर नया किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है और समाप्त किया जा सकता है। अगर इस बात में सच्चाई नहीं होती तो कभी कोई अजर अमर नहीं हो सकता और कभी कोई मुक्त भी नहीं हो सकता। ग्रस्त को नहीं पता कि वह कर्म भोगने पर मजबूर है, इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते मिल जाएंगे, आंखें खोलो, होश पूर्वक हो जाओ, ध्यान से देखो। हमने हर शब्द का अर्थ ही गलत निकाला हुआ है। मैंने पूछा, बात समझ में आ गई? आप कहते हो हाँ। हमने कहा, ध्यान से देखो, सजग हो जाओ। तुम विपश्यना करने बैठ जाते हो। हालात तब ही बदलेंगे जब सूत्र को सही तरीके से समझेंगे। आप इस बात को अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, हर बार परिणाम नकारात्मक ही होते हैं। लोग लगे हैं भाग्य बदलने में, बाहर से नहीं बदला जा सकता, मशीन को अंदर से बदलना होगा। ये काम बात को सही तरीके से समझने के बाद ही हो सकता है। मनुष्य के शरीर कर्म से बनता है, आखिर वह कर्म ही फाइल होती है। आखिर वह कर्म की फाइल कहाँ होती है जो मनुष्य या फिर 84 लाख योनियां बनने के लिए जिम्मेदार है? मनुष्य कर्म करता है, इसका कहीं तो कोई रिकॉर्ड होगा ही। मनुष्य बनने के लिए कौन से कर्म चाहिए? पेड़ बनने के लिए कौन से कर्म चाहिए? कुत्ता बनने के लिए कौन से कर्म चाहिए? आखिर ये सिस्टम कैसे काम करता है? हिंदुओं में मान्यता है कोई चंद्रगुप्त रिकॉर्ड रखते हैं। जब जीव वहाँ जाता है तो इसका खाता निकाल लिया जाता है। ये नर्क जाएगा तो जाएगा, वो वाला स्वर्ग जाएगा। वास्तव में रिकॉर्ड तो होता है, पर इसे
कोई चंद्रगुप्त नहीं रखता है। ये कर्मों का लेखा जोखा रखने वाली हार्ड ड्राइव हमारे हृदय में ही लगा हुआ है। ये जीव जहाँ भी जाता है ये हार्ड ड्राइव उसके साथ ही रहती है। आप जब चंद्रगुप्त के यहाँ जाते हो तो ये कर्म का लेखा जोखा रखने वाली हार्ड ड्राइव आप ही के अंदर से निकाल ली जाती है। वास्तव में ये सिस्टम पूरा स्वास्थ्यशाही है। इसे रस विद्या में विस्तार से पढ़ सकते हैं। चूंकि गायत्री को समझने के लिए ये जरूरी है, इसलिए इसका थोड़ा जिक्र कर दिया है। आप घर बनाते हैं तो उसमें कील भी लगती है और हथौड़ी भी। कील सही जगह पर लग जाए तो मजबूती प्रदान करती है और गलत जगह पर लग जाए तो पीड़ा देती है। इसी प्रकार से मनुष्य शरीर भी है। बुरा कर्म आधार प्रदान करता है, अच्छा कर्म समृद्ध बनाता है। सभी बुरे कर्म गंगा में धो डालेंगे तो आधार ही समाप्त हो जाएगा, घर भरा के गिर जाएगा। किसी जीवन में बहुत बुरे कर्म किए, अगले जन्म में गधा बनकर जन्म लिया, लेकिन ये गधा किसी गरीब का घर चला रहा है। ये मर गया तो धोबी की दाल रोटी मर जाएगी। अच्छा, यह बुरा कर्म या पाप पुण्य ये मनुष्य की सोच से निकलता है, आपके दुख के ठोस कारण है। हमें मनुष्य का कुछ नहीं मालूम है। परमात्मा पर खूब बोलते हैं। परमात्मा के बारे में तो चौराहों पर मंच सजाकर बोलते हैं। ध्यान रखिए, ताला तो मनुष्य का खुलना है और चाबी लेकर बैठे हैं परमात्मा की। दुकान भी परमात्मा की ही चलाते हैं। सभी हिंदू चिल्ला रहे हैं, सभी आत्म सम्मोहित हैं। मैं ब्रह्मा हूँ, तुम ब्रह्मा हो, ये ज्ञान ब्रह्मा है, ये ब्रह्मांड ब्रह्मा है। मैं तो पहले से ही सब कुछ माने बैठा हूँ। बस मुझे तो इतना सा जानना है, ये धरती का ब्रह्मा इतना दुखी क्यों है। थोड़ा होश में आओ, सब कुछ ब्रह्मा ही तो है, लेकिन फिर ये ब्रह्मा इतना दुखी क्यों है। थोड़ा अपने ज्ञान और अपने परम ज्ञानियों के महाज्ञान का भी तो अवलोकन करके देखिए। खोजना खुद को है, बात करते हैं परमात्मा के खोजने की। खोजना है मनुष्य के अस्तर पंजर और परमात्मा का पूरा पोस्टमार्टम करे बैठे हैं। कान का बिच्छू, गले का सांप, त्रिशूल पर बड़ी बड़ी व्याख्याएं करेंगे। बस मनुष्य के बारे में कुछ नहीं मालूम है। यदि मनुष्य को शांति समृद्धि चाहिए तो मनुष्य को जानना होगा, परमात्मा को नहीं। यदि मनुष्य को मुक्त होना है तो मनुष्य को खुद ही प्रयास करने होंगे। खुद के प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जब आप मनुष्य सिस्टम की सही जानकारी रखते हो। मन अशांत है तो इसका मतलब हुआ अंदर गलत जगह पर गांठें लगी हुई हैं। जब ये गुत्थियां सुलझे तभी मन शांत हो सकता है। मन शांत हो इसके लिए जरूरी है शांति से बैठकर समाधान निकाला जाए। जितना अजीब है ये सब कुछ, एक छोटे उदाहरण से बात को समझते हैं। आपका टीवी खराब हो गया है। अब इंजीनियर आकर कहे कि आपके सामने बैठकर ओम नमो भगवते बोले। समझ रहे हैं आप? आपका कोई टीवी खराब हो गया हो और इंजीनियर आकर कहे कि इसके सामने बैठकर ओम नमो भगवते बोलिए। इससे क्या होने वाला है? मनुष्य भी एक टीवी जैसा ही है। मंत्र नहीं, समाधान चाहिए। समाधान के लिए जरूरी है मनुष्य को सही तरीके से जाना जाए। रसेश्वर के वैज्ञानिकों ने सही सब कुछ किया। जब
अर्धनारीश्वर का प्रादुर्भाव हुआ तो मनुष्य की शुरुआत हुई। परमात्मा के साथ प्रकृति मिली और सृष्टि चक्र आरंभ हो गया। पता चल गया मनुष्य कैसे बनता है। रस वैज्ञानिकों ने वो रस भी बनाया और व्यक्ति को अजर अमर भी। इसलिए सन्यासी से कहा जाता अंतर्दृष्टि खोलिए। बाहर देखने वाली दो आंखों के अलावा भी एक आंख होती है जो अदृश्य को भी देख लेती है। इस मनुष्य नाम की बिल्डिंग को गिराना है। किस तरह से हम आधार को गिराएं कि बिना कोई नुकसान हुए आत्मा को मुक्त कर पाए। ये एक तरह का अपने ही शरीर पर रेस्क्यू ऑपरेशन है। आत्मा को स्वतंत्र करवाने के लिए ये सन्यासी आंख बंद करके बैठे हैं। अंदर की पहले आंख खोलेगा, फिर अंदर से ही भवन को गिराने का काम करेगा। इसी को कहते हैं कर्म शून्य रहना। जब सभी कर्म गिर जाएंगे तो भवन भी अपने आप ही गिर जाएगा। ग्रस्त कर्म का बोझ अपने ऊपर रखकर घूम रहा है, इसलिए दुखी हैं। ग्रस्त रिश्तों को लेकर भावुक है, उसे नहीं समझता है ये रिश्ते ही तो बंधन का कारण है, या फिर बंधन है इसलिए ये रिश्ते हैं। सन्यासी अंदर से कर्मों के जोड़ खोल देता है, रिश्ते अपने आप ही मर जाएंगे। जब सभी जोड़ अंदर से खुल गए तो आत्मा मुक्त हो गई। माँ धरती से भारी है तो बेटे की छाती पर बैठी है। न माँ मुक्त न बेटा मुक्त, दोनों नरक में पड़े हैं। सन्यासी ने सन्यास लेने से पहले अम्मा का पिंडदान कर दिया। अम्मा भी मुक्त, बेटा भी मुक्त। अब रही खुद की बात, एक एक करके सभी कल पुर्जे खोल देंगे। जब कुछ बचा ही नहीं तो हो गया मोक्ष। जिन्होंने भी इस ग्रंथ पढ़े होंगे, वहाँ दो प्रकार के पारा का निर्माण किया जाता है, देह वेद और लोह वेद। ये दो शब्द आपको वहाँ पढ़ने को मिले। जैसे तो किसी ने इसे ध्यान से पढ़ा नहीं होगा, और पढ़ा भी है तो लोगों को लगता है लोह वेद का अर्थ है सोना चांदी बनाने वाला पारा, और देह वेद का अर्थ है कल्प करने वाला पारा। हमारी सोच की सीमा यही है। आपको अपनी समझ को ठीक करना होगा। देह वेद का अर्थ है देह के उस पार। लोह वेद का भी देह वेद ही है, लेकिन धातु का वैज्ञानिक और हम सभी भी ये ही मानते हैं। ताम्र, सीसा आदि ये केंद्र में परिवर्तन के बाद ही सोना बन सकता है। ताम्र, सीसा आदि के केंद्र में परिवर्तन के बाद ही सोना बन सकता है। चाहे मनुष्य शरीर हो फिर धातुओं का शरीर, ये दो ही चीजों से मिलकर बनता है। एक केंद्र, दूसरी परिधि। केंद्र में यदि परिवर्तन हो जाए तो परिधि में अपने आप ही हो जाएगा, ऐसी मान्यता है। लेकिन चाहे मनुष्य हो या फिर धातु, दोनों का ही केंद्र एक ही चीज से बनता है, वो है आत्मा। और आत्मा को लेकर हिंदू को कभी कोई संशय नहीं रहता है। आत्मा न तो जलता है, न कटता है, न गीला होता है, न ही सूखता है। इतना तो कृष्ण कह ही चुके हैं। थोड़ा इसमें मैं भी जोड़ देता हूँ। केंद्र में किसी तरह का परिवर्तन भी संभव ही नहीं है। आत्मा में परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता है। जो और जितना परिवर्तन है वो सिर्फ परिधि में ही किया जा सकता है। आप इसे ध्यान से सुनें। आप केंद्र पर व्यर्थ समय बर्बाद न करें, अन्यथा आपका सोना बनने वाला नहीं है। सोना बनाने से पहले सूत्र को ठीक से समझ ले।
इस सूत्र को ठीक तरह से समझ ले, चाहे आप कीमिया कर रहे हैं या फिर कल्प कर रहे हैं। केंद्र अपरिवर्तनशील है तो जो हो ही नहीं सकता तो उसके बारे में सोचने का क्या अर्थ होगा। मनुष्य शरीर में यदि आत्मा नहीं है तो सब ही होगा। आत्मा नहीं है तो सब ही होगा, लेकिन मनुष्य शरीर के अंदर आत्मा एक केंद्र है तो अपरिवर्तनशील है। लेकिन जैविक शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं। जीव पहले मनुष्य होता है, फिर वही पेड़ हो जाता है। 84 लाख योनियां हैं। जीव कुछ भी हो सकता है। जो लोग मंच पर बैठकर ये कहते हैं केंद्र में परिवर्तन हो जाए तो स्थायी सब कुछ बदल जाएगा। इस ब्रह्मांड के अंदर हर वस्तु का एक केंद्र होता है। ये केंद्र आत्मा है जो कभी बदलती ही नहीं है। ये बदल गई तो समझ लेना पूरा परमात्मा ही बदल गया है। ये लोग जो मंच पर बैठकर केंद्र केंद्र चिल्लाते रहते हैं, इनकी समझ किस स्तर की है, थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे तो समझ आ जाएगा। चाहे मनुष्य के अंदर परिवर्तन करे या किसी धातु में, इस सूत्र को ठीक तरीके से समझ ले। चाहे मनुष्य हो या कोई धातु, दोनों का ही शरीर के दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक केंद्र दूसरा परिधि। केंद्र से छेड़खानी न करें, अन्यथा आप ब्रह्माघाती होंगे और होगा भी कुछ नहीं। सन्यासी पारे का स्पर्श नहीं करते हैं। परिधि भी दो चीज़ों से मिलकर बनती हैं, एक शरीर, दूसरा इसी शरीर का कंट्रोल रूम। इस कंट्रोल रूम को दूसरा केंद्र भी कह सकते हैं। तो एक वो केंद्र जिसे हमें छेड़ना ही नहीं है। ये बात पहले से दिमाग में रखनी है। मनुष्य शरीर का भी अपना एक केंद्र है। इस केंद्र में परिवर्तन होता ही रहता है। पुण्य बढ़ गए, जीव मनुष्य हो गए। पुण्य थोड़े कम हो गए तो मनुष्य तो है लेकिन गरीब है। मनुष्य का पेड़ हो जाता है, कुत्ता हो जाता है, तो मनुष्य में दो केंद्र हैं। एक वो जो अपरिवर्तनशील है, दूसरा जिसके कारण परिवर्तन होता है। मनुष्य के जैविक शरीर के अंदर जो केंद्र हैं वो ही मनुष्य का कंट्रोल रूम है। तो एक तो केंद्र हो गया जिसे विशिष्ट जी घट आकाश कहते हैं, घड़े के अंदर आकाश। जो आत्मा मनुष्य के शरीर के अंदर है उसे आमतौर से केंद्र नहीं कहा जाता। इसका कारण है मनुष्य शरीर के अंदर छोटी आत्मा, शरीर से बाहर विराट आत्मा है। छोटा सा आकाश घड़े अंदर है, बड़ा आकाश घड़े के बाहर है। शरीर के अंदर की आत्मा भी स्थिर ही है, बाहर परम आत्मा भी स्थिर है। शरीर अस्थिर है, न आत्मा कहीं जाती है न ही परम आत्मा कहीं जाता है और न कहीं से आता है। जो कुछ भी है वो सब कुछ इस शरीर के अंदर ही हो रहा है। आत्मा के चारों ओर जो शरीर है उसे ही परिधि कह रहा हूँ। जो वास्तविक केंद्र आत्मा जो स्थिर है, दूसरा परिधि के अंदर का केंद्र हो गया, जिसके कारण से शरीर बनता है, शरीर चलता है। यही शरीर के अंदर वो केंद्र होता है जहाँ कर्म की हाई ड्राइव लगी है। ग्रस्त मजबूर है कर्म भोगने के लिए क्योंकि उसके पास अंतर्दृष्टि नहीं होती है। ग्रस्त की स्थिति ऐसी है, घुटने भर पानी में खड़ा है और चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ। किसी ने गाली दी, लगी है पर कहाँ पता नहीं।
कोई थोड़ा जानता है, दिल में लगी है, लेकिन दिल में कहाँ पता नहीं। सन्यासी पहले अंतर्दृष्टि खोलता है, फिर उन फाइलों को डिलीट करता रहता है। इसे ही कहा जाता है कर्म शून्य रहना। यदि इस कर्म की हार्ड ड्राइव में से पाप कर्म डिलीट कर दिए जाए तो किसी दिव्य दृष्टि वाले की औकात नहीं कि वो बता दे कि इसने कौन से कर्म और कब किए। यदि कोई महात्मा किसी का पूर्व जन्म भी बताएगा तो आंख बंद करके इन्हीं फाइलों को देखकर बता देता है कि पूर्व जन्म में उसने क्या क्या किया है। यदि पूरी ही हार्ड ड्राइव इस प्रकार से डिलीट कर दिया जाए कि उसे किसी प्रकार से रिकवर ही नहीं किया जा सके तो हमें हो गई मुक्ति। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को कि स्मृतियों को याद मत करो, यहाँ तक कि अपने नाम को भी डिलीट कर दो। डिलीट का यही मतलब था, कुछ भी चीज़ अपने भीतर मत रखो। अच्छा या बुरा दोनों ही चीज़ों को हटाते जाओ, यही है मुक्ति। हिंदुओं में प्रचलन सभी ज्ञान विज्ञान इन्हीं फाइलों को डिलीट करने के तरीके ही है, और यही तरीके मैं आप लोगों को बताना चाहता था और इस ऑडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इतना तो तय है, मुख्य केंद्र और परिधि के बीच एक विभाजन की रेखा तो होगी ही। मनुष्य में इन विभाजन की रेखा को हिंदू ग्रंथ वैतरणी नदी कहते हैं। कुछ लोग इसे माया का क्षेत्र कह देते हैं। मैंने इसे कुछ इस तरीके से कह दिया, हृदय के इस ओर मनुष्य होना, हृदय के उस ओर परमात्मा है। सारा खेल हृदय का है, सारा खेल हृदय में है। सभी ज्ञानी एक स्वर में स्वीकारते हैं, यदि हृदय में परिवर्तन हो जाए तो मनुष्य को बदला जा सकता है। ये बिल्कुल सही भी है। पूरा हिंदू ज्ञान विज्ञान सभी ग्रंथ इसी की व्याख्या है। उपनिषद संहिताएं, योग ज्ञान, मंत्र, ध्यान, सत्संग सभी कुछ इसी हृदय क्षेत्र में परिवर्तन कैसे किया जाए या फिर इसके पार कैसे जाया जाए इसी पर टिकी है। लेकिन हृदय में वो कौन सी जगह है जहाँ परिवर्तन करने से सब कुछ बदला जा सकता है? वो जगह है कर्म के हार्ड ड्राइव के अंदर परिवर्तन करने से इसे बदला जा सकता है। इस हार्ड ड्राइव की सुरक्षा स्वयं महामाया करती है। इसे जो भी गलत तरीके से छेड़खानी करेगा तो उसके लिए कुछ भी आसान नहीं होगा। यहीं पर आकर ज्ञानी भटक जाते हैं, योगियों का पतन हो जाता है, अन्य तो हिम्मत ही नहीं जुटाते हैं। आपने कुंडलिनी जागरण में पढ़ा भी होगा, महाकाली स्वयं मूलाधार की रक्षा करती है। जो लोग वहाँ पहुँचते हैं देखते ही हाथ पैर फूल जाते हैं। यदि आप सारे नियम का पालन करके आए तो महामाया खुद ही इसकी चाबी सौंप देगी। इस सूत्र को दिमाग में रखना है। आत्मा हृदय की सीमा के उस पार है। परिवर्तन हृदय में करना है, इसका अर्थ हुआ मुख्य केंद्र आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना है। यदि शरीर में परिवर्तन करना है तो उस जगह परिवर्तन करना होगा जहाँ से शरीर का संचालन होता है। ये परिवर्तन मैन्युअली करना होगा। नाथ संप्रदाय में सभी योगी हुए हैं। इसका मुख्य आधार योग ही हैं। जिन्हें सिद्ध कर कहा जाता है वो अमर लोग ही हैं। दूसरे रस सिद्ध हुए हैं, उन्हें इसी कार्य रस के माध्यम से किया जाता है। मनुष्य को जो कर्म बूढ़ा बनाते हैं उन्हें निकाल दिया। दूसरा शरीर की मृत्यु के लिए जो कारण जिम्मेदार है उन्हें हटा दिया। हो गया अजर अमर। रस ग्रंथों में इसी प्रकार से अजर अमर होने का विज्ञान है। ये पूरा का पूरा ही विज्ञान है। शुक्रदेव मुनि तत्वदर्शी है। इस शब्द का अर्थ
क्या है, ये मनुष्य, अन्य जीव, ये समूचा ब्रह्मांड कैसे बना है, इसकी उन्हें जानकारी है। विश्वामित्र मुट्ठी में बीज लिए हैं नए ब्रह्मांड की रचना का। उन्हें मालूम है नया ब्रह्मांड और उसके अंदर सब कुछ कैसे बनता है। मनुष्य के अंदर का परिवर्तन, धातु के अंदर का परिवर्तन दो अलग चीज़ें नहीं है, बल्कि एक ही काम के दो अलग अवस्थाएं में करना है। रस विज्ञान ने देह वेद का पारा बनाया है। क्या है ये देह वेद और क्या है उस पारे की गुणवत्ता? कौन थे ये रसेश्वर के लोग जो अजर अमर हो गए? ये वो जिद्दी सन्यासी थे जो इस हार्ड ड्राइव तक पहुँचे जहाँ कर्म की फाइलें सेव की गई हैं। आज दुनिया के विकसित देश दावा करते हैं शरीर के अंदर अति सूक्ष्म रोबोट भेजेंगे जो कहीं जाकर ऑपरेशन कर देगा। हमारे रस वैज्ञानिकों ने तो इसे 1500 साल पहले ही कर दिया था। तभी तो ये लोग अजर अमर हो गए थे। रस विज्ञान जिस रस को बनाता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। ध्यान से सुनना, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। पारा, अभ्रक, स्वर्ण। पारा शिव तत्व है, अभ्रक पार्वती का तत्व है और स्वर्ण अग्नि का तत्व है। जिन लोगों ने रस ग्रंथ पढ़े हैं उन्हें मालूम होगा पारे में अभ्रक सत्व की जारणा करनी है, इसके बाद इसमें स्वर्ण बीज की जारणा करनी है। जब ये एक रस हो जाए तो ये देह वेद का पारा बन जाता है। पारे के बारे में तो हम सब जानते हैं। स्वर्ण बीज अभ्रक सत्व की ही जारणा क्यों? आप लोगों ने देखा होगा जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मरते समय उसके मुंह में कुसा का जल या फिर स्वर्ण को पानी में डुबाकर उस जल को मुख में डाला जाता है। इससे मनुष्य के पाप क्रम का नाश हो जाता है। अग्नि बीज यानी कि स्वर्ण बीज से मनुष्य के पाप कर्म नाश हो जाते हैं। यदि मनुष्य के सभी पाप क्रम का नाश हो जाए तो वह कभी भी रोगी नहीं होगा, उसे बुढ़ापा नहीं होगा, उसकी मृत्यु भी कैसे होगी जिसने कभी कोई पाप ही नहीं किया है। अभ्रक सत्व मनुष्य को दीर्घायु बनाते हैं। अभ्रक सत्व मनुष्य को दीर्घायु बनाते हैं। रस ग्रंथ कहते हैं जिसे जितने समय तक अभ्रक जारित पारे को अग्नि पर ठहरा देंगे उतने 1000 वर्षों की आयु होती है। जो लोग पारे में अभ्रक सत्व और स्वर्ण बीज की जारणा करते हैं उन्हें ये ज्ञात होना चाहिए हमें पारे की हंस अवस्था चाहिए, यानी खनिज पारे की आत्मा, अभ्रक सत्व यानी कि अभ्रक की आत्मा, स्वर्ण बीज का अर्थ स्वर्ण की आत्मा। तीनों आत्माएं आपस में मिलकर एक रस हो सकती है। इसे ही रस ग्रंथ जारणा कहते हैं। पारे का वजन न बढ़े, रस ग्रंथ इसी को रस कहते हैं। जब ये रस के साथ ही एकाकार कर सकता है, आत्मा में मिल सकती है। जब ये जो रस बनाया गया है इसे मनुष्य की जीव आत्मा तक पहुंचाना है। ये है देह वेद का पारा जिसे रस ग्रंथों ने कहा है। बस इसे सही जगह पहुंचाना है, शेष काम ये अपना खुद ही कर लेगा। इस रस को बनाने के उद्देश्य
है उन कर्मों का नष्ट करना जो रोग, बुढ़ापा, मृत्यु आदि के लिए जिम्मेदार है। देह शब्द का अर्थ मनुष्य के शरीर नहीं है। देह शरीर कहा जाता है जीव शरीर को और आत्मा को। हृदय के अंदर जीव और आत्मा दोनों निवास करती हैं। यहाँ परिवर्तन जीव में किया जाना है, आत्मा में नहीं। हृदय में परिवर्तन करना है। हृदय में परिवर्तन करना है। हृदय में कहाँ पर? जहाँ वो कर्म की हाई ड्राइव है, वो हाई ड्राइव जीव आत्मा के अंदर लगी है। जहाँ वो जीव जाता है वो हाई ड्राइव इसी के साथ चलती रहती है, या फिर कहें उन कर्मों की फाइल के कारण ही जीव में गति होती है। जब ये रस ग्रंथ वाला रस मनुष्य के जीव आत्मा का वेद करता है तो स्वर्ण सभी पाप कर्मों का नाश कर देता है। यहाँ इस बात को फिर से समझ लेना, आत्मा पापी नहीं होती है, लेकिन ये जीव के आवरण में होती है। ये आत्मा कुछ करती भी नहीं है, बस इसकी उपस्थिति से जीव को ऊर्जा मिलती है, रहती है। जैसे सूर्य की उपस्थिति से हम सबको प्रकाश, ऊर्जा, ऊष्मा और ताप मिलता रहता है, इसलिए जीव आत्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है। आत्मा को छोड़े बिना जीव के अंदर परिवर्तन होना है। इसके लिए रस को सिर्फ वहाँ तक पहुँचाना है, शेष कार्य रस खुद ही कर लेगा। अभ्रक सत्व दीर्घायु बना देता है। हो गए अजर अमर। जो रसेश्वर दर्शन है, इसका पूरा सिद्धांत यही है। अजर अमर क्यों हुए? जब तक मुक्ति नहीं मिली शरीर नहीं छोड़ेंगे। मुक्ति यदि 1000 साल बाद है तो तब तक आनंद भोगेंगे। रसेश्वर सन्यासियों का कथन साफ है, यदि परमात्मा परम आनंद है तो मनुष्य परमात्मा की ही तो कृति है। मनुष्य दुख, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु कैसे हो सकता है? मनुष्य होने की कुछ तो सार्थकता होनी ही चाहिए, ये सही है, लेकिन इन सब को लेकर सन्यासियों की अपनी दृष्टि होती है। इस बात को ठीक से समझ ले। अजर अमर होना शरीर इस धरती से और मजबूत बंधन है। मुक्ति एक क्षण है। ये ऊपर के 2-3 पेरा इसलिए मैं कह रहा हूँ। परमात्मा से मनुष्य होना, मनुष्य से फिर परमात्मा होना, ये हिंदू धर्म है। इतनी सी बात यदि सही तरीके से दिमाग में उतार जाए तो लोगों को नेटंकियाँ भी समझ में आ जाएगी। हमें लगता यही वो अजर अमर है, सिद्ध है, कोई बहुत बड़ी बात है, लेकिन है तो वो धरती पर ही। हम सबको एक ही जगह जाना है, उसे मोक्ष या घर वापसी कहा जाता है। जैसे राम गए थे। हम सब लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ अपने आप को मनुष्य बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। 28 कल्पों की हिंदू अनुभव बताते हैं मनुष्य रहते हुए शांति नहीं हो सकती, और आपकी सारी कोशिशें खुद को मनुष्य बनाए रखने की ही होती हैं। लेकिन इसमें कोई भी शंका नहीं है। अद्भुत है ये विज्ञान, अद्भुत है वो लोग जिन्हें मनुष्य बनाने की पूरी इंजीनियरिंग दी है। वे लोग हैं जिन्हें जीव आत्मा के अंदर जाकर परिवर्तन किया है। ऐसा कुछ करने के लिए आपको मनुष्य शरीर ठीक से जानकारी करनी। ये वे लोग हैं जिन्होंने जीव आत्मा के अंदर जाकर परिवर्तन किया है। ऐसा कुछ करने के लिए आपको मनुष्य शरीर की ठीक से जानकारी होना ही चाहिए। आप चाहे मंत्र से वेद करें, पारे से करें, या फिर तंत्र से, योग ज्ञान, कुछ भी करें, करना यही है। जब यही करना है तो सीधे ही तरीके से क्यों न करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ऑडियो अच्छा लगा होगा, या हो सकता है आपको ये
आपकी समझ से परे निकल गया हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को ये वीडियो समझ में आ जाए। मेरा मकसद